एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी से रिलेटेड और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाएंगे। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ और MCQs जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। Question first. Which one of the following statement is not correct? Okay, which is not correct? We need to find it out. First, offspring produced by asexual reproduction is called clone. That's true. जो भी ऑफस्प्रिंग बनता है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी जिसके अंदर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, वो कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसके अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग बनता है वो क्या होता है? क्लोन होते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए क्लोन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स, ये भी बिल्कुल सही है। यानी माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल छोटा होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, मूव कर सकता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ज़ूस्पोर्स बोलते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड्स। देखो, प्लांटलेट्स क्या होता है? प्लांटलेट है छोटा सा, हमारे पास प्लांट जो होगा वो निकलना शुरू होता है, बहुत छोटा सा प्लांट निकल रहा है, यानी किसी भी हिस्से से। ये कहाँ से निकल रहा है? इंटरनोड, यानी एक हमारे पास, आपने गन्ना देखा होगा तो गन्ने के अंदर क्या होता है? ऐसे ऐसे आपको नोड्स लगे हुए होते हैं। तो ये बीच वाला जो हिस्सा होगा, एक नोड से दूसरे नोड, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। तो ये जो इंटरनोड है, यहाँ से हमारे पास कहाँ पे ये प्लांट निकल रहा है, इधर से हमारे पास क्या है? ये प्लांट जो होगा वो अराइज हो रहा है, प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। ये स्टेटमेंट गलत है। कभी भी पोटैटो, बनाना और जिंजर के अंदर ये चीज़ नहीं होती। इनके अंदर मॉडिफाइड स्टेम होती है, जो कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होती है। ठीक है, और किस में बनती है? ये ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास ये वहाँ से तो कभी भी नहीं निकलेगी, यानी नोड्यूल्स जो वो नोड्स वाला पोर्शन है, वहाँ से ये कभी भी गिव राइज नहीं होती, कभी भी नहीं निकलेगी। यहाँ से जो भी निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड्स यहाँ से निकलती हैं, ना कि हमारे पास जो पूरा का पूरा प्लांटलेट्स होगा वो निकलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। वाटर हाइसिंथ ग्रो इन द स्टैंडिंग वाटर। वाटर हाइसिंथ एक प्लांट का नाम है जो कि ग्रो करता है, कहीं पे भी रुका हुआ पानी होगा वहाँ पे। ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, वो क्या करता है? सारी की सारी ऑक्सीजन को खींच लेता है। दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेस। बिल्कुल सही है। ये फिश का डेथ का कॉज भी हो सकता है अगर उस एरिया के अंदर वाटर हाइसिंथ ज़्यादा फैल गया है, तो ज़्यादातर जितनी भी ऑक्सीजन होगी सबको खींच लेगा, और फिशेस के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बचती। तो ये बिल्कुल सही है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारे पास ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 2। देखो, इसमें क्या है? मैच करना है हमें कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये हमारे पास क्या है? एक हमारे पास कॉलम 1 दे रखा है, एक हमारे पास कॉलम 2 दे रखा है, और नीचे हमें क्या दे रखे हैं? कोड्स दे रखे हैं। तो इन कोड्स के हिसाब से हमें बताना है कि आंसर कौन सा होगा। अब देखो, हमें क्या करना है? मैच करके देखना है कौन सा किसके साथ होगा। अब पिस्टल फ्यूज टुगेदर, जो पिस्टल्स होते हैं, अब पिस्टल क्या होता है? ये हमारे पास एक फ्लावर है, ये क्या होंगे? उसके पेटल होंगे। जो बाहर वाला, जो आपको कलरफुल फ्लोरेसेंट कलर वाला जो एरिया दिखता है, वो क्या होता है? हमारे पास पेटल्स होते हैं। बीच में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट बना के दिखा रही हूँ। ये हमारे पास क्या है? ओवरी है, ये हमारे पास स्टाइल है, और ये हमारे पास क्या है? स्टिग्मा है। तो ये सारी चीज़ अगर तीनों के तीनों, यानी पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, पूरे के पूरे ऑर्गन की बात करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? पिस्टल बोलते हैं। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर क्या है? फ्यूज्ड हो, यानी काफ़ी सारे, अगर हमारे पास ये क्या है? ऐसे हमारे पास पिस्टल होते हैं, और वो पिस्टल सारे के सारे क्या है? फ्यूज हो के क्या बनाए? एक बना दें, थोड़ा सा ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाता है उसका, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या कहते हैं? सिनकार्पस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ये है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, देखो, गैमिटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। गैमिटो मतलब क्या है? गैमेट का फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसीट, जो एस्कोमाइसीट्स होते हैं उनके जो हाइफे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डाइकैरियोट्स। तो डाइकैरियोटिक इसके अंदर आ जाएगा। अब ये क्या है? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, यानी एक ही सेक्स है उस फीमेल फ्लावर के अंदर, यानी एक फ्लावर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है ही नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? पिस्टिलेट बोलते हैं।
तो ये हमारे पास अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब फर्स्ट वाला किससे है, थर्ड से मैच कर रहा है, फर्स्ट थर्ड से है, जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट से मैच कर रहा है, और जो थर्ड वाला है वो फोर्थ से मैच कर रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो क्या है, फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, उन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। अब इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं या फिर कुछ बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं। अब ये देखो कौन सा सही है। देखो, एग हैज़ अ फिलरीफॉर्म एपरेटस। अब ये फिलरीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, यानी अगर आप एम्ब्रियो सैक देखो, ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक भी एक बार समझ के देखो क्या चीज़ होती है। अभी हमने पिस्टल की बात करी थी, ये ओवरी वाला हिस्सा था, ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा, ये हमारे पास क्या है, स्टाइल है, और ये हमारे पास क्या है, ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, और इस ओव्यूल को हम, ये जो है ओव्यूल है, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी, या फिर हम ये कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक बोल सकते हैं, ठीक है। ओव्यूल जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसकी जो बाउंड्री होगी उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इसके यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स कितने होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। नीचे की साइड पे हमारे पास 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं, और एक हमारे पास क्या होता है, एग सेल प्रेजेंट होता है। तो जब भी हमारे पास जो भी पॉलन ग्रेन होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट्स होंगे, वो मेल गैमेट्स जैसे ही हमारे पास एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेंगे, यहाँ पे सिनर्जिड सेल से भी मिलने से पहले वो पहले क्या होगा, फिलरीफॉर्म एपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि उनको गाइड करता है, जो गैमेट्स आए उनको गाइड करता है कि एग हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, उस एग के साथ जाके फ्यूजन करो। तो एक हमारे पास गैमेट क्या होगा, एग के साथ फ्यूजन कर लेगा, दूसरा गैमेट क्या होता है, जो पोलर न्यूक्लियाई बीच में प्रेजेंट होते हैं उसके साथ करता है। तो एग हैज़ अ फिलरीफॉर्म एपरेटस, ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे पास कहाँ है, नीचे, सिनर्जिड सेल से भी हमारे पास नीचे की साइड पे फिलरीफॉर्म एपरेटस होते हैं, तो ये तो गलत है। देर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स। देखो एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल कौन से, ये 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, तो ये भी न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, तो ये भी नहीं है। रिडक्शन डिवीजन अकर इन दी मेगास्पोर सेल्स, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही चीज़ है। इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, मियोसिस प्रोसेस होता है। जहाँ पे भी मियोसिस होगा उसके अंदर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगी, यानी 2n नंबर के जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डिवाइड होके n नंबर के क्रोमोसोम्स में वो डिवाइड होंगे। और हमेशा मियोसिस क्या होते हैं, 2 में होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और फिर मियोसिस सेकेंड, और रिजल्ट क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स जो होते हैं वो बनते हैं। अब ये मियोसिस हो किस में रहा है, कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो ये मियोसिस कर पाते हैं, उसको हम मेगास्पोर्स बोलते हैं। तो मेगास्पोर जो मदर सेल्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें रिडक्शन होता है, ये बिल्कुल सही है। अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, जो अंदर वाला जो सेंट्रल सेल होता है वो बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, तो ये भी गलत है। सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, pollination in water hyacinth and water lily is brought about by the agency ऑफ। देखो किस चीज़ से हमारे पास, मेन चीज़ क्या है, एजेंट कौन से होंगे जो कि हमारे पास क्या है, पॉलिनेशन करवा पा रहे हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जहाँ से हमारे पास एक मेल गैमेट जो होगा वो फीमेल गैमेट यानी स्टिग्मा तक हमारे पास पहुँच सके, उस तक पहुँचाने के लिए हमारे पास कोई भी एजेंट्स हो सकते हैं। यानी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई बी है, तो वो बी क्या करेगी, यहाँ से एक फ्लावर से क्या करेगी, इसको लेगी, पॉलन ग्रेन को लेगी, और दूसरे फ्लावर के ऊपर जब नेक्टार ले रही होगी तो वो गलती से क्या है, स्टिग्मा के ऊपर लगा देगी, तो ये पॉलिनेशन होता है। ऐसे ही हमारे पास ये पूछा गया है कि वाटर हाइसिंथ जो प्लांट होता है और जो वाटर लिली होता है उसके अंदर कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे पॉलिनेशन टेक प्लेस करता है। ठीक है, देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि वाटर लिखा है तो वाटर से ही ट्रांसपोर्ट होगा या फिर वाटर से ही पॉलिनेशन होगा, नहीं। वाटर हाइसिंथ हो या वाटर लिली हो, इनके अंदर क्या होता है, इंसेक्ट और विंड से ट्रांसपोर्ट होता है। यानी हमारा जो मेल गैमेट होगा वो फीमेल गैमेट तक कहाँ कैसे जाएगा, इंसेक्ट्स के थ्रू भी जा सकता है और विंड के थ्रू भी जा सकता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। देखो फिर से एंजियोस्पर्म्स आए यानी फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू,
किससे होता है? जो ओव्यूल है, ओव्यूल किसको बोल सकते हैं हम टेक्निकली, कौन सा होता है? वो होता है मेगास्पोरेंजियम। यानी मेगास्पोरेंजियम कौन सा होता है? मदर सेल्स होता है, जो कि आगे जाके क्या करेगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा यानी फ्यूजन वगैरह होगा, जो भी गैमेट्स फ्यूजन कर रहे हैं वो कहाँ पे होगा? मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है। तो ओव्यूल को हम टेक्निकली इससे इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द मैकेनिज्म दैट कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, यानी एक लिंकेज वाले ग्रुप से वो दूसरे जीन, मतलब हमारी जीन जो हो रही है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस ट्रांसपोर्ट होने वाले मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, देखो ट्रू की बात कर रहे हैं यानी उनके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर ब्रीड है वो प्लांट की, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? देखो, ऑन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, यानी अपने आप से ही अगर वो ब्रीड कर सकता है तो हम उसको ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा हमारे पास क्या है? प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट, यानी प्लांट उससे रिलेटेड था भी नहीं और क्रॉस पॉलिनेशन से हमने क्या किया? उसको ब्रीड करवा दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है? नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। वेरी गुड, ये हमारे पास राइट आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास ये क्या है? होमोजाइगस होगा, ठीक है, यानी हमारे पास जो गैमेट्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। होमोजाइगस कौन से होते हैं? जैसे अगर हम टी को ले रहे हैं, ये क्या है? होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस होता तो हमारे पास क्या है? एक कैपिटल है यानी एक डोमिनेट कर रहा है और एक रिसेसिव है। होमोजाइगस में दोनों के दोनों डोमिनेट करेंगे या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे? रिसेसिव होंगे। तो प्योर ब्रीड हमारे पास क्या हो सकती है? ड्वार्फ की भी हो सकती है, प्योर ब्रीड हमारी टॉल की भी हो सकती है, कोई से का भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसे प्रोड्यूस करेंगे, यानी टॉल वाला अगर प्लांट है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉल ही प्रोड्यूस करेगा। अगर वो हेट्रोजाइगस के साथ भी अगर फ्यूजन करता है तो हमारे पास क्या है? एक साइड से टी आ जाएगा, एक साइड से ये आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? पुनेट स्क्वायर है, जो कि हम नॉर्मली ऐसे बना देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है? ये भी टॉल बनेगा, ये भी टॉल बनेगा, ये भी टॉल, ये भी टॉल। क्यों? क्योंकि टी क्या दिखा रहा है? डोमिनेट है, तो जितना भी डोमिनेट होगा वो सारे क्या बनेंगे? टॉल बनेंगे। तो अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बोलेंगे। बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी आएगा वो करेक्ट आंसर है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उससे पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।